ओके, सो यू विल फॉलो दिस टेस्ट स्टेप्स। आप टेस्ट स्टेप्स फॉलो करोगे। टेस्ट डेटा जो आपने यूज़ किया है या फिर यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, सेम टेस्ट डेटा आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद को पोस्ट कंडीशन देखोगे, जैसे कि यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन एंड नेविगेटेड टू द डैशबोर्ड पेज। यूजर लॉग इन हुआ है एंड यूजर लॉग इन होके डैशबोर्ड पेज पे अपीयर हो रहा है क्या, ये इसका पोस्ट कंडीशन था। सो दैट इज आर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, दैट लॉगिन सक्सेसफुल होना चाहिए व्हेन यूजर इज एंटरिंग वैलिड यूजर नेम एंड अ वैलिड पासवर्ड। करेक्ट, यहाँ पर आपने वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड एंटर किया था और लॉगिन बटन पे क्लिक किया था, तो इससे आपका पोस्ट कंडीशन मैच होना चाहिए। द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज लॉगिन सक्सेसफुल। और जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, अगेन गाइज यहाँ पर भी यू आर गेटिंग सक्सेसफुल लॉगिन। आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल लॉगिन है। तो अगर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट मैच करेगा, इट मीन्स आपका स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट केस इज पास, अदरवाइज इट इज फेल, सिंपली लाइक दिस। ओके, तो गाइस नेक्स्ट क्या है कि हमें सेम टेस्ट केस फॉलो करना है, बट अभी हमें क्या करना है, हमें इनवैलिड यूजर नेम बट वैलिड पासवर्ड एंटर करना है। वी नीड टू डू दैट, राइट। हमें क्या करना है, वैलिड यूजर नेम बट इनवैलिड पासवर्ड एंटर करना है। सो वैलिड यूजर नेम दैट इज एडमिन, बट पासवर्ड हम लोग रॉन्ग एंटर करेंगे। सो गाइस हियर हम लोगों ने वैलिड यूजर नेम एंटर किया एडमिन, ठीक है, हम लोगों ने एडमिन एंटर किया और एडमिन 456 ये रॉन्ग पासवर्ड हमने एंटर किया एंड एज सुन एज गाइज हम लोगों ने लॉगिन करने का ट्राई किया, हमें इनवैलिड क्रेडेंशियल का पॉपअप आ गया, सो विच वी आर एक्सपेक्टिंग, करेक्ट। तो द पॉपअप शुड अपीयर एंड इट शुड इंडिकेट इनवैलिड क्रेडेंशियल। क्या ये इनवैलिड क्रेडेंशियल्स पॉपअप आ रहा है क्या, देखो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का पॉपअप आ रहा है और लॉगिन आपका फेल होना चाहिए, लॉगिन आपका फेल होना चाहिए, करेक्ट। दिस इज आर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और एक्चुअल रिजल्ट में भी गाइज आपका लॉगिन फेल हो रहा है, लॉगिन आपका फेल हो रहा है। यस, देन गाइज आपका टेस्ट केस पास हो गया। अगर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट गाइज आप टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने से पहले आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट मार्क करके रखोगे, रिकॉर्ड करके रखोगे, और जब आप एक्चुअल में टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करोगे, आप एक्चुअल रिजल्ट वाले कॉलम में जो भी आपका टेस्ट गाइज रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आप रिकॉर्ड करोगे, राइट। ओके गाइज, हम लोग अभी मान के चलो हम यूजर नेम रॉन्ग एंटर कर रहे थे, पासवर्ड करेक्ट एंटर कर रहे थे, फिर भी गाइज ये लॉगिन हो गया। ऐसे समझो, ऐसे सोचो कि आपका यूजर नेम इनवैलिड है बट पासवर्ड वैलिड है, उस केस में भी एप्लीकेशन लॉगिन हो गया। अगर एप्लीकेशन लॉगिन हो गया, इट मींस गाइस यहाँ पर लॉगिन फेल्ड था, बट एक्चुअली आप एग्जीक्यूट करते टाइम सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। अगर सक्सेसफुल लॉगिन हो गया गाइस, आपके एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट में डेविएशन आया, डिफरेंस आया, यस और नो एवरीवन। आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट में डेविएशन मिला, तो आपका सिंपली ये जो टेस्ट केस है ये क्या हो गया, फेल हो गया, आपका टेस्ट केस फेल हो गया, दैट्स इट गाइस। अगर आपका टेस्ट केस फेल हो जाता है, अगर आपके एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट में डेविएशन डिफरेंस नजर आता है आपको, इट मीन्स ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज बग, राइट। ये बग हो सकता है। आप फिर से एक बार टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करके देखोगे, अगर फिर से हो रहा है, इट मीन्स कि डेफिनेटली गाइस अभी आपको अश्योरिटी आ गया कि यहाँ पर बग है। आप ट्राई करोगे कि कुछ डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट डेटा पास करके देखे, डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट डेटा के लिए शायद वो टेस्ट केस फेल हो जाए या फिर टेस्ट केस पास हो जाए, हो सकता है। बट गाइस जो आपने अर्लियर टेस्ट डेटा लिया था, इस पे ये टेस्ट केस फेल हो रहा है। द मोमेंट गाइस ये टेस्ट केस फेल हो रहा है, इट मीन्स गाइस डेविएशन इन बिटवीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी कॉल इट एज अ बग, राइट। सो गाइस आपको बग मिला, you need to report this bug to the developer,
अगर डेवलपर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या कंसिडर होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफेक्ट, राइट। सो दिस इज द प्रोसीजर गाइस जो हम लोग फॉलो करेंगे इन द इंडस्ट्री। एनी क्वेश्चन ओवर हियर, एनीवन? आर वी गुड इनफ गाइस? अंडरस्टैंड हो रहा है हाउ टू राइट डाउन द टेस्ट केसेस एवरीवन? This is a very essential skill and everyone must know how to write down the test cases. ये आपको सबको आना ही चाहिए, ओके। तो गाइस ये हमारे कुछ बेसिक टेस्ट केसेस थे, ये हमारे बेसिक टेस्ट केस थे, ठीक है। फिलहाल ये भी पास हो गया है ऐसे मैं बोलता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं लॉग इन फेल्ड बोल देता हूँ। यहाँ पर भी गाइस हम डायरेक्टली अज्यूम नहीं करेंगे, हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। वी हैव टू डू द एग्जीक्यूशन, और एक्चुअल रिजल्ट आप एग्जीक्यूशन से ही मैच करोगे, याद रखना। उसके बाद ही आप यहाँ पर एंटर करोगे। आप गेस करके यहाँ पर कुछ भी चीज़ें खुद से एंटर नहीं करोगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? गाइस कोई क्वेरीज, किसी को कुछ क्वेरी है? एनीवन? आर वी गुड इनफ गाइस विद दिस टेस्ट केसेस? क्लियर है, राइट? नाउ गाइस हम लोग कुछ और टेस्ट केसेस लिखेंगे। जैसे गाइस ऐसे भी हो सकता है ना कि हम लोग यूजर नेम वाला फील्ड ब्लैंक रखे, हो सकता है ना, एंड यूजर कर सकता है ना, और पासवर्ड एंटर करे, कर सकता है कि नहीं कर सकता गाइस? यस और नो? यस। ये भी एक टेस्ट केस हो गया आपका कि आपका यूजर नेम देखो, फिर यहाँ पर मैसेज अलग है, यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट टेस्ट केस हो गया। लेट्स राइट डाउन गाइस वन मोर टेस्ट केस, TC OHRM _001_05, ये मेरा टेस्ट केस है। टेस्ट केस क्या है? एम्प्टी एंटर, एम्प्टी या फिर ब्लैंक यूजर नेम, कीप योर यूजर नेम फील्ड एम्प्टी, जो भी है गाइस। एम्प्टी मैं ऐसे बोलता हूँ, एम्प्टी या फिर ब्लैंक यूजर नेम ब्लैंक होना चाहिए, एंड वैलिड पासवर्ड। दिस इज माय नेक्स्ट गाइस, ये मेरा नेक्स्ट टेस्ट केस है। दिस इज आवर नेक्स्ट टेस्ट केस कि हमारा यूजर नेम वाला फील्ड ब्लैंक होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, बट वैलिड पासवर्ड होना चाहिए। टेस्ट टिप्स गाइस, इफ यू वांट सेम टेस्ट केस को फॉलो करो, अदरवाइज आप पहले दो स्टेप्स को अगर आप नहीं रखना चाहते, डोंट कीप इट सेपरेटली, उसका अलग से टेस्ट केस रख सकते हो, ओके। सो गाइस प्री कंडीशन क्या है हमारा? यहाँ पर हमारे पास अगेन वैलिड URL ऑफ ऑरेंज HRM होना चाहिए और टेस्ट डेटा होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। देन यहाँ पर यूजर नेम क्या है गाइस? यूजर नेम फील्ड शुड बी क्या होनी चाहिए? एम्प्टी होनी चाहिए, करेक्ट, राइट एवरीवन? यूजर नेम फील्ड आपका एम्प्टी होना चाहिए। और हमें नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए गाइस? व्हाट वी नीड दी सॉरी माय बैड, वी नीड अ पासवर्ड, वैलिड पासवर्ड क्या है हमारा? एडमिन 123, ये हमारा वैलिड पासवर्ड है। तो यूजर नेम फील्ड एम्प्टी आ गया, एंड पासवर्ड फील्ड गाइस आपने पासवर्ड फील्ड को वैलिड रखा है, तो उस केस में पॉपअप आना चाहिए, करेक्ट एवरीवन? पॉपअप आना चाहिए, बट पॉपअप शुड अपीयर एंड इट शुड इंडिकेट क्या करना चाहिए? एम्प्टी यूजर नेम, इट शुड इंडिकेट गाइस, इसने क्या इंडिकेट करना चाहिए? दैट यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, इट शुड इंडिकेट यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, यूजर नेम आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये इंडिकेट करना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉपअप ने, ओके। यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है गाइस, सिंपली
लॉगिन फेल होना चाहिए और आप एग्जीक्यूट करने के बाद इसका एक्चुअल स्टेटस लिखोगे। फिलहाल आप टेस्ट केसेस लिख रहे हो, ऐसे सोचो। ओके, दिस इज अगेन गाइस सेम थिंग हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो किया है, करेक्ट। अगेन वन मोर थिंग गाइस, वी कैन सिंपली हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं। लेट मी कॉपी दिस ऑल। ये सारी चीज़ें मैंने कॉपी करी, बट अभी मैं क्या करूँगा गाइस, थोड़ा सा टेस्ट केस को चेंज कर देते हैं कि अभी हम लोग, हमारा टेस्ट केस ऐसा है कि हम लोग यूज़र नेम वैलिड एंटर कर लेते, वैलिड यूज़र नेम एंटर कर लेते, बट पासवर्ड फील्ड को एम्प्टी रखते और लॉगिन करने का ट्राई करते। तो पॉपअप आना चाहिए वेयर पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, पासवर्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टेस्ट केस, दैट इज valid username and but your password should be empty and empty password field should be empty। ऐसा कुछ हमारा टेस्ट केस है, ठीक है। यहाँ पर गाइस ओके, टेस्ट स्टेप्स में हमने यहाँ पर चेंजेस नहीं किया था। एंटर ब्लैंक यूजर नेम, राइट, या फिर empty। okay, let me write down blank username, ठीक है। एंड वैलिड पासवर्ड था, राइट, वैलिड पासवर्ड हमें एंटर करना था। दैट वाज द टेस्ट केस, राइट एवरीवन। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमें ओके, यहाँ पर एम्प्टी पासवर्ड के जगह पे मैं ब्लैंक बोल देता हूँ। ओके, ब्लैंक पासवर्ड। नाउ हियर टेस्ट स्टेप्स आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आपका वैलिड यूजर नेम आना चाहिए, यूजर नेम शुड बी वैलिड, बट पासवर्ड फील्ड आपका ब्लैंक होना चाहिए, लाइक दिस, राइट। एंड यहाँ पर टेस्ट डेटा हमें चेंज करना है गाइस, यूजर नेम शुड बी वैलिड, यूजर नेम आपका वैलिड होना चाहिए, वैलिड यूजर नेम, दैट इज नथिंग बट admin is our valid username, but पासवर्ड जो है गाइज मुझे empty या फिर blank रखना है, ठीक है। तो a pop-up should appear and it should indicate that password cannot be empty, ये मेरा टेस्ट केस हो गया गाइज, ठीक है। नेक्स्ट थिंग गाइज, हम लोग दोनों को empty रख के देखेंगे, यूजर नेम को भी empty रखेंगे, पासवर्ड को भी empty रखेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो क्या हो रहा है देखो गाइस, इस पे यूजर नेम भी एम्प्टी है, पासवर्ड भी एम्प्टी है और हम लोग लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं। तो उस केस में गाइस यहाँ पर एक्चुअल में मैसेज क्या आना चाहिए था, व्हाट शुड बी द मैसेज, अ यूजर नेम एंड अ पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, करेक्ट, यस और नो। बट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज इंडिकेटिंग यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, यहाँ पर तो पासवर्ड भी एम्प्टी है, राइट एवरीवन, यस और नो, करेक्ट। तो अभी थोड़ा सा टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं और एंड यूजर के कन्वीनियंस के हिसाब से सोचो गाइस। आप टेस्टर हो, ठीक है, आपको ऐसे सोचना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यूजर के लिए कितना यूजफुल रहेगा, कितना इजी टू यूज रहेगा, कितना कितना अंडरस्टैंडेबल रहेगा। तो गाइस अगर यूजर को, जब यहाँ पर यूजर नेम फील्ड एम्प्टी है, पासवर्ड फील्ड भी एम्प्टी है और मैसेज अगर जा रहा है यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, डू यू थिंक कि ये वैलिड गाइस, या फिर ये इतना सफिस्टिकेटेड मैसेज है कि एंड यूजर को समझ जाएगा कि दोनों भी फील्ड एम्प्टी है? नहीं ना। चलो फिलहाल तो यहाँ पे दो फील्ड है, यस यस आती, उधर शो करने से वैलिड भी इनपुट्स बोलते हैं, करेक्ट, कुछ तो राइट। तो गाइस जहाँ पर आपने देखा होगा, आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हो, मल्टीपल फील्ड्स होता है। अभी एक जब हम लोग एडमिशन फॉर्म या फिर कोई भी फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं गाइस, मल्टीपल फील्ड होता है, तो अब हमें क्या पता कौन सा फील्ड एम्प्टी है। और उस केस में अगर आप प्रॉपर मैसेजेस नहीं दोगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल, ठीक है। तो सिंपली गाइस यहाँ पर हम लोगों को मैसेज अपीयर होना चाहिए था, यूजर नेम एंड पासवर्ड फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी,
ऐसा कुछ प्रॉपर मैसेज वहाँ पर इंडिकेट हो जाना चाहिए था, राइट? सो दैट्स व्हाट आवर टेस्ट केस इज गोइंग टू बी, कि हम लोग नेक्स्ट टेस्ट केस है गाइज हमारा कि हम लोग ओके लेट मी चेंज द आईडी हियर। नेक्स्ट गाइज कंप्लीट हमारा टेस्ट केस ऐसा है कि हम लोग सिंपली यूजर नेम, गाइस यूजर नेम को भी ब्लैंक रखेंगे, ब्लैंक या फिर एम्प्टी यूजर नेम एंड ब्लैंक पासवर्ड। यूजर नेम ब्लैंक होना चाहिए, पासवर्ड भी ब्लैंक होना चाहिए और लॉगिन बटन पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। ये गाइस आपका टेस्ट डेटा हो गया, दैट यूजर नेम भी ब्लैंक है और पासवर्ड भी ब्लैंक है। अ पॉपअप शुड अपीयर एंड इट शुड इंडिकेट password that is username and password cannot be empty। ऐसा हमारा गाइस देखो, हमने एक्चुअल में टेस्टिंग नहीं किया है, हम जब टेस्ट केस लिख रहे थे, टेस्ट केस में हमने कुछ ऐसा टेस्ट केस डिजाइन किया था कि ऐसा पॉपअप आना चाहिए, पॉपअप शुड अपीयर एंड इट शुड इंडिकेट यूजर नेम एंड पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। ये हमारा अजम्पशन था और हमने जब यूज़ करना था गाइस, हमने ऐसा सोचा था कि इस टाइप का मैसेज आना चाहिए और लॉगिन फेल होना चाहिए, राइट? ये हमारा एजम्पशन था कि यूजर नेम एंड पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए था। और गाइस जब आप एक्चुअल में टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने गए, एग्जीक्यूट करते टाइम आपको पॉपअप तो आया, बट यूजर नेम एंड पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, यूजर नेम एंड पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ऐसा आपको मैसेज चाहिए था और लॉगिन फेल होना चाहिए था, राइट एवरीवन? या फिर लॉगिन फेल्ड के जगह पे हम प्रॉपरली मैसेज दे देते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट। लॉगिन फेल्ड तो है, लॉगिन फेल्ड एंड पॉपअप शुड अपीयर, पॉपअप शुड अपीयर। और पॉपअप में क्या होना चाहिए था? पॉपअप में होना चाहिए था आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ऐसा कुछ मैसेज आपको आना चाहिए था, ठीक है? ऐसा आपका सिंपली आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट था एवरीवन। दिस इज व्हाट योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज। बट आप लोग जब एग्जीक्यूट करने गए गाइस, लॉगिन तो फेल हो गया, बट पॉपअप में यूजर नेम एंड पासवर्ड के जगह पे सिर्फ प्रिंट होके आया यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। इट मीन्स गाइस आपका एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, यहाँ पर आपका एक्चुअल रिजल्ट कुछ अलग आएगा। अगर आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट में डेविएशन मिलेगा, इट मीन्स ये क्या है कि आपका टेस्ट केस फेल हो गया। टेस्ट केस फेल हो गया मतलब गाइस, टेस्ट केस फेल हो गया मतलब इट इज बग। आप क्रॉस वेरीफाई करोगे, आप अपने कलीग के सिस्टम पे भी क्रॉस वेरीफाई करोगे, अगर सेम चीज़ें हैं, आप गाइस प्रॉपर एविडेंसेस कलेक्ट करके नाउ यू विल रेज द बग टू द रिस्पेक्टिव डेवलपर जिसने भी इस मॉड्यूल के ऊपर काम किया है। गॉट इट एवरीवन? एनी कंफ्यूजन? किसी का भी यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। और भी गाइस हम लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, क्या ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग यूजर नेम वाले फील्ड में कुछ गाइस स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं, लाइक दिस। हम एडमिन कुछ इस टाइप का ट्राई करते हैं और एडमिन 1 2 3 पासवर्ड ट्राई करते हैं, तो गाइस इनवैलिड क्रेडेंशियल आ गया। क्या आपका यूजर नेम फील्ड सिंपली गाइस यहाँ पर यूजर नेम फील्ड ने जैसे रिक्वायरमेंट में दिया है कि यूजर नेम फील्ड शुड कंटेन ओनली अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक, अल्फाबेट और न्यूमेरिक एंटर करना चाहिए। और यहाँ पर लेट्स से यूजर नेम वाले फील्ड में गाइस ऐसा नहीं है फिलहाल यहाँ पर, बट सोचो मैं
आपको इस तरीके से सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि यूजर नेम फील्ड में स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं होना चाहिए, स्पेशल सिंबल टाइप ही नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी गाइस मैं ये स्पेशल सिंबल टाइप कर पाऊंगा तो क्या ये वैलिड? गाइस ये बग है, राइट? तो इस रिलेटेड आपका टेस्ट केस होना चाहिए। टेस्ट केस आपका इस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को भी इंडिकेट करना चाहिए कि चेक करो कि आपका यूजर नेम फील्ड स्पेशल सिंबल को एक्सेप्ट कर रहा है क्या। पासवर्ड वाला फील्ड तो पासवर्ड तो डेफिनेटली करता है गाइस, और यूजर नेम भी करता है, बट सोचो अगर रिक्वायरमेंट में उन्होंने स्पेशली बोला है कि यूजर नेम वाले फील्ड में स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए गाइस। उस टाइम पे आपको उस टाइप के टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे जो उस सिनेरियो को भी सेटिस्फाई करेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर गाइस? कोई क्वेरी? और क्या टेस्ट केस आ सकता है गाइस यहाँ पर? व्हाट कैन बी द टेस्ट केस? व्हाट कैन बी द टेस्ट केसेस गाइस? यहाँ पर और क्या टेस्ट केसेस आ सकता है? लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करना है मुझे, बाकी लोगो वगैरह नहीं देखना है मुझे। ये पासवर्ड रीसेट या फिर फॉरगेट योर पासवर्ड वाले लिंक पे मुझे नहीं जाना है। मुझे सिर्फ लॉगिन फंक्शनैलिटी, यही मेरा सिनेरियो है, इसी रिलेटेड मुझे टेस्ट केसेस लिखना है गाइस। एनीवन? अभी कुछ अपर केस लोअर केस पे भी लिखते हैं क्या? लाइक अगर यूजर या पासवर्ड अपर केस में है या लोअर केस में? जनरली यूजर नेम और पासवर्ड अपर केस में चलता है, राइट? मतलब अभी देखो आपके रिक्वायरमेंट में अगर रहेगा, मेंशन रहेगा कि आपके पर्टिकुलर जो आपका एप्लीकेशन है वहाँ पर अपर केस लेटर अलाउड नहीं है, ऐसा अगर बोला है तो उस टाइम पे आपको उस टाइप का टेस्ट केस लिखना पड़ेगा, डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, राइट? ओके, यस यस आतिक बोलो। अभी कुछ दिनों से मतलब पहले जब बनते थे एप्लीकेशन तब उसमें ना पासवर्ड और यूजर नेम सेव का ऑप्शन नहीं था। अभी है ना किसी भी अभी ले लेंगे ना, कोई भी ऐप लो या किसी भी साइट ले लो तो उसमें ना पासवर्ड और यूजर नेम सेव हो जाता है बाय डिफॉल्ट। करेक्ट, उधर वो पूछता है यू सेव योर पासवर्ड और नॉट बोल के पूछता है, करेक्ट। तो वो भी एक हो सकता है ना। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, वो भी आपका टेस्ट केस हो सकता है कि जैसे अगर ये एडमिन है और ये एडमिन 1 2 3 है, मैं वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, इसके बाद एट द टाइम ऑफ लॉगिन ये मुझे पासवर्ड चेक करने का या फिर सिंपली मुझे सेव करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर ये पॉपअप आएगा तो डेफिनेटली ये पॉपअप के रिलेटेड आप टेस्ट केसेस लिख सकते हो। यस, करेक्ट पॉइंट है, आ सकता है यहाँ पर ये जो सेव करने का पासवर्ड का ऑप्शन है। बट मोर ओवर ये ब्राउज़र रिलेटेड भी होता है, और ये आजकल के जो लेटेस्ट ब्राउज़र है इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। ये पहले अभी के ब्राउज़र में ऑप्शन आया, पहले वाले ब्राउज़र्स में वो नहीं होता था, राइट? अभी ब्राउज़र का थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ गया है, बट ठीक है, आप इसको भी, इस सिनेरियो को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर ये आपके एप्लीकेशन में और आपके जो लेटेस्ट ब्राउज़र है जिस पे आपको टेस्ट करना है उसमें अगर ये सिनेरियो, डेफिनेटली आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। वेरी वेरी गुड पॉइंट। यस, और गाइस कुछ किसी को कोई ट्राई करना है यहाँ पर टेस्ट केस? एनीवन एल्स गाइस? सोचो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ, जैसे यस अभी जैसे आतिक ने सोचा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग था। डेफिनेटली गाइस इट्स अ गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। ऐसा आप लोगों को और कुछ इंडिकेट हो रहा है कि जो हम लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं? यूजर नेम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए मतलब? करेक्ट, वेरी ट्रू। यूजर नेम वाले फील्ड को गाइस कि आपके रिक्वायरमेंट में बोला है कि यूजर नेम फील्ड मिनिमम, या फिर पासवर्ड फील्ड जैसे कि आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए और आप 7 कैरेक्टर का ही पासवर्ड एंटर करके देखोगे, डेफिनेटली ये भी आएगा गाइस, डेफिनेटली आएगा। यस, वो टेस्ट केस वहाँ पर आएगा। फिलहाल हमारे पास इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम लोग रैंडमली टेस्ट कर रहे हैं। यस, आपका ये टेस्ट केस होना चाहिए,
यूजर नेम कितने कैरेक्टर का, मिनिमम कैरेक्टर और मैक्सिमम गाइस कैरेक्टर्स वाले जो सिंपली आपके जो हम लोग इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग का जो बोलते हैं और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट आता है गाइस, हम लोग अपने टेस्ट डेटा को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर ये टेक्निक का यूज़ करेंगे और उस टाइप के टेस्ट केसेस ज़रूर होने चाहिए, यूज़र नेम लेंथ का और पासवर्ड लेंथ का। ओके और किसी को एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पता है क्या गाइस? डज एनीवन अवेयर अबाउट एसक्यूएल इंजेक्शन? डज एनीवन हर्ड अबाउट एसक्यूएल इंजेक्शन? एनीवन? माइट बी कामिनी, आतिक, किसी ने सुना होगा, परितोष, एसक्यूएल इंजेक्शन, या फिर तुषार जो आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं गाइस, कोई है जिसको एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पता है? पता है क्या? अभी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स मैं सोचने का ट्राई कर रहा हूँ। इज एनीवन अवेयर अबाउट एसक्यूएल इंजेक्शन? ओके, लेट मी गिव यू एन आइडिया थोड़ा सा। एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा गाइस टाइप ऑफ, मतलब ये एसक्यूएल इंजेक्शन गाइस थोड़ा सा जिसको डेटाबेस के क्वेरीज के बारे में पता होता है वो कुछ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक आपके ऊपर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है ना, मतलब आई कैन ट्राई टू शोकेस फ्यू थिंग। एसक्यूएल इंजेक्शन में गाइस कुछ देखो, जैसे ये यूजर नेम है, यूजर नेम के फील्ड में ना यहाँ पर इस टाइप का वो यूजर नेम ऐड करके देखते, 1 हाइफन और 1 हाइफन इक्वल्स टू 1 हाइफन, सॉरी नॉट हाइफन, विद इन अ कोट 1 हम लोग एंटर करते हैं। तो ऐसा एसक्यूएल इंजेक्शन टाइप का भी आप यूजर नेम एंटर करके देखोगे। और गाइस अगर किसी को पता होगा तो बहुत सारे वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन यूज होता था। आई डोंट नो आप लोगों ने कितना एक्सप्लोर किया गाइस, मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म होता था। बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट हो गए, ऑफिशियल वेबसाइट पे एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म होता था। तो एग्जैक्टली एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है गाइस? ये जो सिंपली एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है ना, मोस्टली आपके इनपुट फील्ड पे या फिर स्पेशली लॉगिन फील्ड पे वर्क करता है। और ये हैकर्स क्या होते हैं ना, कुछ आपके वल्नरेबिलिटीज वगैरह फाइंड आउट करते हैं। वो जनरली क्या करते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने गाइस सिंगल कोट के अंदर 1 और अगेन सिंगल कोट के अंडर 1 इक्वल्स टू 1 ऐसा कुछ क्वेरी गाइस फायर करते हैं। यूजर नेम वो गलत होता है, पासवर्ड भी उसी सेम पासवर्ड को गाइस वो जो आपका यूजर नेम था विद इन अ सिंगल कोट 1 वगैरह, वैसा ही पासवर्ड वो लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। उस केस में क्या होता है, उस केस में एप्लीकेशन लॉगिन हो जाता है। और एप्लीकेशन लॉगिन हो जाता है तो गाइस ये एग्जैक्टली यूजर नेम या फिर पासवर्ड वो लोग गेस कैसे करते हैं? तो पहले अगर आपने ऑब्जर्व किया होता तो ना, ये जो यूआरएल होता था ना, यूआरएल में टेबल आता है, मतलब यूआरएल में ये कौन से टेबल के अंडर है, टेबल का नेम वगैरह उनको पता चलते थे। तो बेस्ड अपॉन द टेबल नेम्स वगैरह आपके डेटाबेस के अंडर वो एंट्री कर लेते थे कि लॉगिन क्रेडेंशियल। गाइस सोचो, अगर मैं अटैकर हूँ, अगर मैं हैकर हूँ, मुझे पता चल गया इस वेबसाइट का डेटा, यूजर क्रेडेंशियल्स जो डेटा है कौन से टेबल के अंडर स्टोर है, डेटाबेस में कहाँ पर स्टोर है, कौन से टेबल के अंडर स्टोर है। अगर मुझे वो टेबल मिल गया तो डोंट यू थिंक वो टेबल को मैं रिट्रीव कर सकता हूँ विदाउट एनी यूजर नेम एंड पासवर्ड? यस, मैं कर सकता हूँ। और अगर गाइस मैंने टेबल को रिट्रीव कर लिया, टेबल का डेटा अगर मैंने रिट्रीव कर लिया, तो उस टेबल के अंडर गाइस एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड, सुपर एडमिन का यूजर नेम एंड पासवर्ड, नॉर्मल यूजर का जितने भी होंगे उनके यूजर नेम एंड पासवर्ड, सारे डिटेल्स मुझे मिल जाएंगे। सिंपली गाइस मैं कोई भी क्रेडेंशियल्स यूज करूंगा और वो क्रेडेंशियल्स यूज करके मैं सिंपली इस एप्लीकेशन के अंदर एंटर कर लूंगा। एंटर करने के बाद गाइस मलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूट करके हम लोग सिस्टम का डेटाबेस का एक्सेस लेंगे और गाइस हैकर डेटाबेस में एंट्री कर लिया या फिर आपके सिस्टम में एंट्री कर लिया। इस तरीके से बहुत बार आपके अटैक्स होते थे। तो गाइस चलो ये तो ठीक है, नॉर्मली ये फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट नहीं है, बट आपको पता होगा सिक्योरिटी टेस्टिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट?
तो सिक्योरिटी टेस्टर वगैरह होता है, बट आजकल के टाइम पे नॉर्मल जो फंक्शनल टेस्टर वगैरह भी होते हैं, अगर वो इस टाइप का अप्रोच रखते हैं कि क्या कोई गाइस हमारे एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटीज वगैरह रहेगा क्या, अगर आप इस तरीके का सोच रखते हो तो डेफिनेटली गाइस उस टाइप के अगर आप टेस्ट केसेस लिख रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प योर सिस्टम, दिस इज गोइंग टू हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट एज वेल। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाके थोड़े टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे। आई नो दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ फंक्शनल वन, बट यस गाइज अगर वो फंक्शनल नहीं भी रहेगा, इसका इम्पोर्टेंस इज इसका इम्पोर्टेंस जो है दैट इज अगेन वेरी वेरी ह्यूज। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ऑन अ मासेस, ऑन हम ऐसे बोल सकते हैं सिस्टम के ऊपर या फिर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ऐसे कुछ टेस्ट केसेस अगर आप लिख रहे हो तो भी अच्छा होता है गाइज। डेफिनेटली अगर आप इस तरीके की सोच रखते हो तो आपको यू कैन गो अहेड, कोई गाइज आपको मना नहीं करेगा कि आपने ऐसे टेस्ट केसेस क्यों लिखे सिंपली। बट आपको जो रिव्यूअर होगा अगर सच में उसको लगता है कि ये टेस्ट केसेस बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, तो डेफिनेटली गाइज आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है। और आपके पास वैसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, एनी क्वेरीज गाइस? आइडिया आ गया आपको हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द टेस्ट केस, और कैसे आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे एक्चुअल रिजल्ट को आप वेरीफाई करोगे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट आपका मैच हो गया, सेम रहा तो टेस्ट केस पास, अदरवाइज आपका टेस्ट केस फेल हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन? एनीवन? गॉट इट गाइस? तो ऐसे अभी आप लोगों को टेस्ट केसेस लिखना है, यू आर गोइंग टू राइट डाउन द टेस्ट केसेस।